क्या ये सच में इटली या फ्रांस में बने हैं, या फिर ये सब एक यूरोपियन फैंटेसी है जो दरअसल चीन की फैक्ट्रियों में तैयार होती है? मेड इन इटली, 80% मेड इन चाइना। फैशन की दुनिया में एक नया तूफान, फैशन की चमक धमक वाली दुनिया जहां एक्सक्लूसिविटी और एलिगेंस का बोलबाला होता है, अब टिकटॉक पर एक नई बहस का केंद्र बन चुकी है। जहां कभी केवल रैंप वॉक होती थी, अब वहां मोबाइल स्क्रीन की टनाटनाहट है। @sandbags2 नाम के एक टिकटॉक अकाउंट ने दावा किया है कि 80% से ज्यादा लग्जरी ब्रांड्स के बैग्स, जिन पर लिखा होता है मेड इन इटली या क्राफ्टेड इन फ्रांस, असल में चीन में बनते हैं। इस वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं और फैशन इंडस्ट्री की नींव हिल गई है। एक वीडियो में चीनी फैक्ट्री के मालिक ने साफ साफ कहा, गुच्ची, प्राडा, कोच, लुई विटन हम ही बनाते हैं, 30 साल से यही कर रहे हैं। संदीप भाई है। आज दावे ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। एक वीडियो में एक चीनी फैक्ट्री का मालिक साफ कहता है, गुच्ची, प्राडा, कोच, लुइस विटन हम ही बनाते हैं, पिछले 30 साल से हम ही हैं असली निर्माता। OEM फैक्ट्रियां, आपने OEM शब्द सुना होगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, मतलब असली प्रोडक्ट एक फैक्ट्री बनाती है लेकिन ब्रांडिंग कोई और करता है। OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, यह शब्द सुनने में टेक्निकल लगता है, लेकिन असल में यह वही फैक्ट्रियां होती हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन ब्रांड का नाम नहीं होता। गुची और डायर जैसी कंपनियां इन्हीं फैक्ट्रियों से बैग्स बनवाती हैं, लेकिन लेबल पर होता है मेड इन इटली। इन फैक्ट्रियों में वही चमड़ा, वही डिजाइन और वही स्टैंडर्ड फॉलो होता है, लेकिन ग्लोरी और मुनाफा सिर्फ ब्रांड को मिलता है। यह एक तरह का ब्रांडिंग शोषण है, जिसे अब लग्जरी ब्रांड वॉशिंग कहा जाने लगा है। चीन की कई फैक्ट्रियां दशकों से इन लग्जरी ब्रांड्स के लिए बैग्स, बेल्ट्स और एक्सेसरीज बना रही हैं, लेकिन नाम उनके नहीं, ब्रांड्स के होते हैं। एक चीनी निर्माता कहता है, हम वही चमड़ा, वही डिजाइन और वही सिलाई करते हैं जो यूरोप में होती है, लेकिन लेबल मेड इन इटली लग जाता है। अमेरिका और यूरोप में एक सख्त नियम है, मेड इन लेबल तभी लग सकता है जब मटेरियल का सोर्स, असेंबली एंड ट्रांसफॉर्मेशन तीनों उसी देश में हुए हों। अब सवाल उठता है, क्या यूरोप या अमेरिका में ऐसे जाली लेबल लगाना लीगल है? जवाब इतना आसान नहीं। अमेरिका और यूरोप में मेड इन इटली या मेड इन फ्रांस का लेबल तभी लगाया जा सकता है जब सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन यानी सामग्री का बड़ा हिस्सा और मुख्य निर्माण वहीं हुआ हो। कुछ कंपनियां चीन से मटेरियल बनवाती हैं और आखिरी सिलाई या फिनिशिंग यूरोप में करती हैं ताकि लेबल कानून के दायरे में रह जाए। लेकिन लूप होल्स यानी कानूनी छेद भी हैं। कुछ ब्रांड चीन में बैग्स का 90% काम करवाते हैं, लेकिन आखिरी सिलाई इटली में, और फिर टैग लग जाता है मेड इन इटली। क्या हर्मीज, गुची एंड लुई विटॉन भी यही कर रहे हैं? जवाब जटिल है। हर्मीज, शनेल और लुई विटॉन जैसे ब्रांड दावा करते हैं कि उनके बैग्स पूरी तरह फ्रांस या इटली में बनते हैं, और वो भी हाईली ट्रेन्ड आर्टिजन्स द्वारा। हर्मेस के अनुसार एक बैग बनाने वाला कारीगर 5 साल की ट्रेनिंग के बाद ही काम शुरू कर सकता है। हर बैग पर एक कोड होता है जो उस आर्टिजन की पहचान बताता है। इसे कहते हैं सब्सटैंशियल ट्रांसफॉर्मेशन क्लॉज। इसमें बैग का रूपांतरण या आखिरी बदलाव जिस देश में हुआ हो, वही उसका ओरिजिन देश कहलाता है। मतलब सिलाई इटली में हुई, बस बना इटालियन बैग। लेकिन प्राडा, गुच्ची, डायर जैसी कंपनियां कुछ निर्माण प्रक्रियाएं चीन में करती हैं, फिर भी उसे इटालियन क्राफ्टमैनशिप बताया जाता है। अब आते हैं असली नामों पर, शनेल, लुई विटॉन, हर्मेस, प्रादा। हर्मेस का दावा है कि उनके बैग्स फ्रांस के क्वांट यानी पारंपरिक गांवों में हाईली ट्रेन्ड कारीगर बनाते हैं। एक कारीगर को एक बर्किन बैग बनाने के लिए 5 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। हर हर्मेस बैग पर एक कोड होता है जो आर्टिजन की पहचान बताता है। यह एक हस्ताक्षर की तरह होता है ताकि नकली और असली की पहचान हो सके। लेकिन दूसरी तरफ प्राडा, गुची, डियोर ये कंपनियां अपना कुछ निर्माण चीन, तुर्की, वियतनाम और मोरक्को में करती हैं। फिर फिनिशिंग या पैकिंग यूरोप में और टैग मेड इन इटली लग जाता है। टिकटॉक पर कई फैक्ट्री मालिक अब सामने आकर बता रहे हैं कि उन्हें नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स यानी NDA के तहत चुप रहना पड़ता था। टिकटॉक अब फैक्ट्री वर्कर्स के लिए एक क्रांति का माध्यम बन चुका है। Say that out openly up until now. But wait,
don't toss your Birkin in the bonfire just yet. While TikTok may be flooded with claims, fashion insiders and regulations are side-eyeing the drama. जहां पहले उन्हें एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स के तहत चुप रहना पड़ता था, अब वो खुलकर बोल रहे हैं, असदो बोल रहे हैं। एक वीडियो में कहा गया, हम प्राडा और डियोर के लिए बैग बनाते हैं, क्वालिटी वही है, बस हम नाम नहीं लिख सकते। जब कुछ ब्रांड्स ने चीन से दूरी बनाने की कोशिश की तो उन्हें भारी नुकसान हुआ। वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों से सामान मंगवाया, लेकिन क्वालिटी गिरी, टाइमलाइन बिगड़ी और लागत बढ़ गई। और नतीजा, ब्रांड्स फिर चीन लौट आए। हम प्राडा के लिए बनाते हैं, लेकिन नाम लेने की इजाजत नहीं, आज तक। लेकिन जब कुछ कंपनियों ने चीन को छोड़ अन्य देशों से सामान बनवाने की कोशिश की तो उन्हें घटिया क्वालिटी, ज्यादा लागत और देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर वे चीन लौट आए। अब असली सवाल, क्या चीन में बना बैग लग्जरी नहीं है? अगर डिजाइन, मटेरियल और कारीगरी वही है तो क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। फिर ये लक्सरी ब्रांड वॉशिंग है, जहां एक यूरोपियन सपना बेचा जा रहा है जिसकी नींव चीन में रखी गई है। सच्चाई ये है कि ज्यादातर लग्जरी ब्रांड्स की रूट्स अब ग्लोबल हैं और मेड इन एक मार्केटिंग टूल से ज्यादा कुछ नहीं। तो अगली बार जब आप एक महंगा बैग खरीदें, ये जरूर सोचिए, आप लग्जरी खरीद रहे हैं या एक सपना। लग्जरी का मतलब अब सिर्फ ब्रांड नहीं, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि उपभोक्ता भी जागरूक हो। लग्जरी सिर्फ दिखावे की नहीं, ईमानदारी की भी होनी चाहिए। क्या आपको नहीं जानना चाहिए आपका 2 लाख रुपए का बैग किसने बनाया? टिप्स फॉर व्यूअर्स। बैग के अंदर के कोड्स पढ़ें, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ें, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स देखें, टिकटॉक और सोशल मीडिया पर चर्चा को फॉलो करें। तो अगली बार जब आप कोई महंगा बैग उठाएं, ये जरूर सोचिए, क्या आप एक ब्रांड खरीद रहे हैं, वो सम्मान है, या सिर्फ एक सपना? लग्जरी का मतलब अब सिर्फ नाम नहीं, अब जरूरत है ट्रांसपेरेंसी की, क्योंकि सच सबसे कीमती होता है।